वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट जेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड इक्वल टू 1 इफ़ 2 + k स्क्वायर जेड अपॉन k + जेड बार इक्वल टू k जेड वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ k + i k स्क्वायर फ्रॉम द सर्किल mod of z minus 2 + 1 + 2i इक्वल टू 1 इज। ये पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसका mod z इक्वल टू 1 दिया है और एक यहाँ पे कंडीशन दिया है, उससे हमें k निकालना है और वो k कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है k + i k स्क्वायर। यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट का ये जो गिवन सर्कल है उससे इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें। mod z इक्वल टू 1 दिया है, 2 + k स्क्वायर जेड अपॉन k जेड बार इक्वल टू k जेड। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 + k स्क्वायर जेड इक्वल टू k जेड इंटू k + जेड बार। तो इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 2 + k स्क्वायर जेड इक्वल टू k स्क्वायर जेड और प्लस ये होगा k जेड और जेड बार। अब हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि जेड और जेड बार का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू mod ऑफ जेड स्क्वायर होता है और यहाँ पे mod जेड की वैल्यू गिवन है। mod जेड की वैल्यू क्या दिया है, इक्वल टू 1 दिया है। तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो देखो दोनों से कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो गया 2 इक्वल टू k प्लस ये हुआ mod ऑफ जेड स्क्वायर और mod ऑफ जेड की वैल्यू दिया हुआ है 1। तो 2 इक्वल टू k इंटू 1, इसका मतलब यहाँ पे k इक्वल टू आ गया 2 आ गया। अब देखें यहाँ पे k2 आ गया। जब k2 आया तो यहाँ पे बोल रहा है एक यहाँ पे दिया हुआ फॉर्म k + i k स्क्वायर, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को यदि हम निकालें, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट z इक्वल टू k + i k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू k क्या है, 2 है, 2 प्लस ये हो जाएगा 4i। यानी जो पॉइंट मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म में, ये पॉइंट को यदि हम p बोलें तो ये पॉइंट मिल गया 2 और 4 मिल गया। तो देखिए भाई ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 2 और 4। अब इस पॉइंट से हमको निकालना है सर्किल का मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखिए ये सर्किल का जो इक्वेशन दिया है z - 1 + 2i इक्वल टू 1। तो देखिए सर्किल को हम पहले सॉल्व करते हैं। z - 1 + 2i इक्वल टू 1। हर एक डायरेक्ट यदि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो 1 और 1 + 2i इसका सेंटर हो गया और रेडियस हो जाएगा 1। ये हम डायरेक्ट इसको कॉम्प्लेक्स में सॉल्व करने के लिए हम z को x + i y पुट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये x + i y -1 - 2i इक्वल टू ये 1 होगा। अब इसको रियल पार्ट को अरेंज कर दें, इमेजनरी पार्ट को अरेंज कर दें तो ये होगा x - 1 + i y - 2 का mod इक्वल टू 1। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये होगा x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्किल है। और ये आपके पास सेंटर रेडियस फॉर्म में दिए हैं। तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर हो जाएगा इसका 1 और 2 और इसका जो सर्किल का रेडियस है ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि हमें इस पॉइंट से इस सर्किल डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखें ज़रा इसको, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सर्किल तो दिया हुआ है, ये सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है ये पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना दिया है, ये 1 दिया हुआ है। ये हम डायमीटर बना दें इसको हम, तो हम मान लीजिए सेंटर C है, इस पॉइंट को यहाँ पे हम मान लें कि ये पॉइंट R है और इस पॉइंट को मान लें Q है। और हमारे पास पॉइंट मान लो यहाँ पे पॉइंट P जो है ये पॉइंट। अब देखें जो पॉइंट P है ये कहाँ पे है, पहले हम चेक करें। हम पहले चेक करेंगे कि पॉइंट जो है वो यहाँ पे सर्किल के इनसाइड है कि आउटसाइड है। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया है उसको हम 2 फोर्स को पुट करते हैं। तो देखिए
तो ये हो जाएगा आपका S, यानी यहाँ पे 0.2 और 4। यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 4 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया -1, यानी 4 आया और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब ये पॉइंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि P जो 2, 4 है ये सर्कल के आउटसाइड है। अब हमें इसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखें तो ये CR और CQ जो है ये क्या है, ये रेडियस हो गए। इसका रेडियस कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना होगा, ये देख लें यहाँ पे। जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P24 टू द सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इस फिगर के अनुसार जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा PR। यानी PR का मतलब ये हुआ कि हम ये P से C का डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फार्मूले से और उसमें रेडियस को ऐड कर दें। तो ये PR इक्वल टू हो जाएगा PR इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू C प्लस रेडियस यानी CR। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। तो ये होगा रूट ऑफ 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस रेडियस कितना दिया है, 1 दिया है। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ, ये आ गया 1 और ये हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू √5 + 1। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √5 + 1 होगा। देखो ज़रा यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, √5 + 1 मतलब 1, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।